हेलो एवरीवन। तो आज हम इस एक्सरसाइज 10.1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 हीरोन्स फार्मूला चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ट्राइंगुलर साइड वॉल का एक फ्लाईओवर को चुना गया था। द साइड्स ऑफ द वॉल, वो साइड कितना कितना है, वो वॉल का ट्राइंगुलर साइड वॉल का साइड्स कितना कितना दिया हुआ है यहाँ पे 122 मीटर्स, 22 मीटर्स एंड 120 मीटर। ओके, आपका बुक में आप वो फिगर को भी देख सकते हैं। द एडवर्टाइजमेंट्स ईल्ड एंड अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सालाना 1 मीटर पर स्क्वायर का वो 5000 रुपये कमाता है। तो एक कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। तो एक कंपनी क्या करता है, वो हायर करता है इसको सिर्फ 3 महीने के लिए। तो हाउ मच रेंट डिड पे, तो उसको कितना रेंट मिलेगा ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में क्या होगा, ट्रायंगुलर साइड वॉल दिया है, तो ट्रायंगुलर साइड वॉल बनाते हैं हम। ओके, देन साइड दे चुका है हम लोग का 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर का ये दिया हुआ है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या कहा है यहाँ पे 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ओके, पर मीटर स्क्वायर को इसको 5000 रुपये मिल रहा है। तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसका अर्निंग निकाल पाएंगे हम। तो उससे पहले हमको ये क्या कहा है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सालाना ये इतना कमाता है, तो 3 महीने में कितना कमाएगा, पहले उसको निकाल देते हैं हम। अगर सालाना ये इतना कमा रहा है मीन्स पर ईयर ये कमा रहा है। पर ईयर मीन्स 12 मंथ में ये कमा रहा है। 12 मंथ में ये कमा रहा है कितना, 5000 रुपीज़। तो 3 मंथ में कितना कमाएगा, 3 मंथ में ये कमाएगा कितना, 5000 इंटू 3/12। ओके, ऐसे ही होगा कि 5000 अपॉन इंटू 3/12। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। 3 4 12, 4 में इसको उड़ाएंगे, 4 1 4, देन 4 2 8, 4 5 20। तो 3 मंथ में इसका होगा 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर इसको 1250 रुपीज़ देना पड़ेगा। बट ये पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में ये कितना मीटर स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, मीन्स इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और डिफरेंट साइड्स हैं, तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो बाय हीरोन मीन्स अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है हीरोन्स फार्मूला का, पहले एस निकालना होता है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है। तो ए बी सी हम लिख देते हैं 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो हम निकालते हैं, यहाँ पर ये ऐड करने पर हमको मिल जाएगा 264 अपॉन 2। तो इसको हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, तो 132 हो जाएगा। तो हम अब फार्मूला में इसको इंक्लूड करेंगे, डालेंगे इसको फार्मूला में। इतना हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर मीन्स स्क्वायर रूट हो जाता है हमारा क्या, हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो एस क्या है यहाँ पे, एस अभी निकाले हम, एस 132। तो 132 को इसमें पुट करेंगे, 132 इंटू 132 माइनस ए कितना हो गया 122 है, देन 132 माइनस 22 है, देन 132 माइनस 120 है। ओके, इतना हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। ठीक है,
ओके, देन अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा 132 था इंटू, और 132 से 122 अगर हम माइनस करेंगे, पिछला पेज में क्या था, 122 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा इस तरीके से हमारा 110, और एक हो जाएगा हमारा 12। ओके, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। देन 132, 10, 110 एंड 12। यहाँ पे देखो कॉमन चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम 10 और 12 रखे हैं, तो इसको भी हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। और इसको हम 11 और 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये होता है सबसे मेन चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमको क्या होता है, जो भी अगर स्क्वायर है उनमें से एक बाहर निकल जाता है। रूट मतलब क्या, अगर यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स 12 इंटू 12 है, ठीक है, 12 इंटू 12 है, तो उसका अगर रूट निकालोगे, उसका अगर आप रूट निकालोगे तो क्या होता है, ये दोनों में से एक बाहर निकल आता है ना, ये दोनों में से एक बाहर आ गया। ओके, तो 12 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा, 12 हो गया, ठीक है। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, इसको हम 10 लिख सकते हैं, इसको हम 11 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको हम 12 लिख सकते हैं। ओके, समझ आया, समझ में आया अच्छे से। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो अपने आप बनता चला जाएगा। ओके, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह आराम से आपसे हो जाएगा, धीरे धीरे सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए आप। तो यहाँ पे ऐसे ही दो चीज़ को हम देखेंगे, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, ये दोनों 11 से एक 11 बाहर निकल आएगा, रूट है इसलिए। ये 12 है, ये 12 है, इनमें से एक 12 बाहर आ जाएगा। यह 10 है, ये 10 है, इनमें से एक 10 बाहर आ जाएगा। ओके, 11, 12 और 10 बाहर आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। क्या है, 1320 मीटर स्क्वायर। ये किसका है, वो एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का है। ओके, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था क्या, उसको कितना रेंट मिल रहा है, तो वो रेंट ले रहा है क्या, सालाना में 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर ले रहा है। कितना, सालाना, 12 मंथ का, ठीक है। और हम बाद में निकाले थे फॉर 3 मंथ्स, कितना ले रहा था वो, 1250 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर ले रहा था वो, कितने का, 3 मंथ का। तो हमको 3 मंथ का निकालना है, तो 3 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 1320 ओके मीटर स्क्वायर के लिए हमको निकालना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पर स्क्वायर मतलब हाँ 1 मीटर के लिए हमको इतना रुपया मिल रहा था, तो इतना मीटर के लिए कितना रुपया मिलेगा, 9 टू इतना। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमको 1250 रुपया मिल रहा था, ठीक है, 1250 रुपीज़ मिल रहा था 1 मीटर पर स्क्वायर के लिए। यहाँ पे 1320 मीटर पर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 1320 इंटू 1250। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो इतना मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, ये हो गया हमारा 00, तो ये मल्टीप्लाई करने पर इतना रुपया आपका आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो रेंट कितना का हो जाएगा, आपका क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कितना, 3 मंथ में कितना रुपया देगा ना, तो हाउ मच रेंट फॉर 3 मंथ, तो फॉर 3 मंथ सॉरी फॉर 3 मंथ टैक्स 16,50,000 रुपीज़।
ओके, तो अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करना। ये मेरा न्यू चैनल है, सो थैंक यू।